Now moving on to something very different from food, but this is something that I keep hearing a lot, and it's a phenomena of our times, especially my generation, and not only in US or UK for Indian people living abroad, but also I've heard people living in India, and the most common complaint is the role reversal that's happening in a relationship nowadays, between what should be the primary responsibilities of a man and the woman, and so many of them, they complain that it's become very difficult to build a healthy relationship. So do you have any advice for both the men and the women to how they can build a healthy relationship? Because as you know, if the relationships is healthy, then the future generations would be healthy. But if the relationship itself is problematic, then it goes on in cycles, new generations, everybody struggles. So how can people break that cycle and finally live a happy life, basically? देखिए, बच्चे जो देखते हैं वो सीखते हैं, पहली बात है। और मेन चीज, जैसे रिलेशनशिप का अपने पहले भी बातचीत हुई है ना, और विशेष देखो बाकी संबंधों पर इतना असर नहीं आता है, थोड़ा कम ज्यादा हुआ तो, पर जहाँ हस्बैंड वाइफ का संबंध होना वहां पर ज्यादा फोकस करना पड़ता है। बाकी संबंध तो फिर भी कम ज्यादा हुआ तो निभ जाते हैं, राइट। अब मेन यहाँ पर है हस्बैंड वाइफ का, चाहे इंडिया में ले लो चाहे बाहर का ले लीजिए, कहीं का भी ले लीजिए। अभी दोनों वर्किंग हैं, हस्बैंड भी जो शुरू से वर्क करते आए हैं, आजकल लेडीज भी वर्किंग है। आजकल क्या, अभी तो जमाना वही है कि दोनों वर्किंग हैं। अब होता क्या है कि दोनों एक दूसरे से बहुत उम्मीदें लगा के रखते हैं। पहले क्या सिस्टम था कि जेंट्स जो हैं वो बाहर का काम देखेंगे, लेडीज घर संभालेगी। तो दोनों के अपने अपने क्षेत्र थे, मालूम था मुझे ये करना है, इससे पता था मुझे कमा के लाना है और मुझे घर चलाना है, राइट। अब क्या हो गया है कि महिलाएं भी वर्क पर जाती हैं, वो भी 8-8 घंटे काम करके आती हैं, उन्हें भी उनके भी अपने स्ट्रगल रहते हैं। कमा के लाना भी देखो हम सब जानते इतना आसान नहीं है, करेक्ट। वहाँ भी उनको चैलेंजेस, चुनौतियाँ रहती हैं। फिर घर आकर वापस संभालना, घर आकर भी काम करना पड़ता है, छोटे बच्चे भी होते हैं घर में। तो उसमें ये रहता है कि आपस में आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग हो कि घर में आने के बाद में जब दोनों वर्किंग है तो जेंट्स को भी कंट्रीब्यूट करना होगा, खाली अकेली पत्नी की जिम्मेदारी नहीं है, फर्स्ट है ना। हाँ। पर समहाउ शुरू से एक व्यवस्था बनी हुई है ना, कि पत्नियों की जिम्मेदारी जाता है जब घर का सवाल आता है ना। इन्हें तो करना ही करना है, कुकिंग करनी है, चाहे कम कर लो, बच्चों के लिए करना है, पति के लिए करना है, परिवार के सदस्यों के लिए करना है। तो अपना काम यदि हम ईमानदारी के साथ अपनी जो जिम्मेदारियां हैं, कर्तव्य है, ईमानदारी के साथ निभाते हैं, एक दूसरे को सहयोग करते हैं, हस्बैंड और वाइफ, है ना, तो वो काम आसानी से आगे बढ़ जाता है। अब दोनों में से एक यदि अड़ीबाजी करता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं करूंगा, ये सब मुझसे नहीं होगा रोज रोज, वहां पर संबंधों में थोड़ा सा दुरावा आना शुरू होता है। तो कभी एक झुके कभी एक झुके, यदि एक अड़ रहा है तो दूसरे को झुक जाना चाहिए तुरंत, और समझ जाने का कि अब ये अड़ने पे आए हुए हैं तो मेरा टर्न अभी झुकने का है, मुझे अड़ना नहीं है। तो गाड़ी अपने आप फिर गाड़ी रास्ते पे रहती है। यदि हम भी बराबरी में अड़ गए तो संबंध फिर क्वेश्चन मार्क आता है। और देने का भाव हमारा, मैंने पहले का संबंध कोई भी हो, देने का भाव हमारा प्रबल होना चाहिए, बजाय हम सामने वाले से अधिक उम्मीद रखें। जहां हम देते चले जाएंगे ना, और फिर एक समय ऐसा है कि उसे वैल्यू समझेगी, ऐसा नहीं कि नहीं समझता है, समझता है। किसी को थोड़ा समय लग जाता है, किसी को कम समय लगता है,
तो मतलब कि दोनों का गिविंग माइंडसेट रहे, गिविंग माइंडसेट कि ऐसा नहीं कि 50% या 60% या मैंने किया तो ये करना जरूरी है, ऐसा नहीं, करते जाओ जो करना है। ओके, करना है। और मैं उसके लिए कर रहा हूँ ये भाव नहीं होना चाहिए। हम जो कुछ भी कर रहे हैं हम अपने लिए कर रहे हैं, फैमिली के लिए कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन हमारा ये। तो कंट्रीब्यूशन में किसी का कम किसी का ज्यादा हो सकता है ना, हो सकता है, कभी किसी का अधिक होगा, कभी किसी का कम होगा, पर अपने कंट्रीब्यूशन नहीं रोकने हैं, करना है कंट्रीब्यूट। हमें खाली ये सीक्रेट समझना है नेचर का कि जो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, लगातार करते जा रहे हो, सामने वाला यदि हम सोच रहे हैं कि मेरा फायदा उठाता जा रहा है क्योंकि मैं झुकती जा रही हूँ, है ना, प्रकृति सब देख रही है, प्रकृति, ये नेचर, ये यूनिवर्स पे करेगा, एक लिमिट तक देखेगा वो, इसके बाद वो पे करेगा। ओके। पर हमें देना नहीं छोड़ना, हमें अड़ना नहीं है, हमें गिनाना भी नहीं है मैंने इतना किया इतना किया इतना किया ना, हिसाब वही रखने वाला है, हमें हिसाब नहीं रखना है, हमें देते जाना है। हाँ, कई बार क्योंकि ऐसा होता है कि फिर अकाउंटिंग शुरू होती है, हाँ, कि मैंने ये किया या फिर बट देखो जो ही आप काउंटिंग शुरू करोगे ना, आप हाथ रोक लोगे कि मैंने तो बहुत कर दिया अभी तक, फिर आपका हाथ उठ जाएगा। जब तक देने का भाव प्रबल है आपके पास आता चला जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। दिस कैन बी अप्लाइड एट वर्क, एट सब जगह मैं तो बोलती हूँ, सब जगह बोलती हूँ। मैं तो मेरे साथ जो जाते हैं, जैसे हमारी टीम जाती है या कहीं हम लोग काम सत्संग करते हैं, मेरा पहला उनको यही रहता है कि जो काम तुमको नहीं समझ में आता है, तुमको नहीं करने का मन है, मुझे बोलो, मैं कर लूंगी। आई विल डू एवरीथिंग, खाली मुझे बोल दो कि ये काम मुझे समझ में नहीं आ रहा है, दैट्स ऑल। कि काम छोटा है या बड़ा है, मैं लीडर हूँ तो मुझे नहीं करना है, एवरीबॉडी इज इक्वल। तो कोई काम बड़ा नहीं होता, छोटा नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। और काम करना है तो फिर 100% देके 100% देके करना, तो ही आपको आनंद आएगा, उसका रिटर्न आपको इतनी जल्दी मिलेगा ना, आपको खुद को समझ में आएगा कि आप हाफ हार्टेड कर रहे हो तो आपके शरीर में क्या परिवर्तन हो रहा है, और पूरे मन से करे तो फुर्ती में, स्टेमिना में कितना फर्क है, पता ही नहीं चलता है फिर। हाँ, समय भी निकल जाता है, पता नहीं चलेगा, खुद को ही पता नहीं चलता है, राइट।